जब भी हम ट्रैवल करते हैं या नॉर्मली भी अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा जरूरी नहीं होता कि हो। तो भाई निराश मत होना। गॉड ऑलवेज हैज अ बेटर प्लान फॉर अस। और ये आजमाई हुई बात है। पापा मैं वक्त ट्रेन पे जाने को मम्मा हम बात सकते हैं। ट्रेन पे? बट पहाड़ों में ट्रेन। बस फिर क्या था, हम लोग रेडी होकर निकल पड़े अपने घर से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। और पंचरुखी रेलवे स्टेशन पहुंचकर हमें पता चलता है कि ये स्टेशन तो बिल्कुल सुनसान पड़ा और इस पे हमारे अलावा सिर्फ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिले हमें। और जो बुकिंग काउंटर है वहाँ पर भी कोई नहीं बैठा हुआ, बट लिख रखा है कि टिकट के बिना सफ़र करना जो है गैर कानूनी है। अब कोई इंक्वायरी काउंटर भी नहीं है यहाँ पर। एक गेटमैन का रूम था जहाँ पर जाकर हमने पता करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। फिर एक भैया थे यहाँ पर, उनसे पता चला है कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेन जाती हैं और 2 ही वापस आती हैं। तो जो फर्स्ट ट्रेन थी वो 12 बजे की थी, हम 12:05 पे यहाँ पर पहुँचे तो वो तो हमारी मिस हो गई। अब जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 3 बजे आएगी। तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पर या कुछ यहाँ पर क्या करते हैं, फिर आपको अपडेट देते। पर कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद मुझे ये रेलवे स्टेशन कम और एक एकांत जगह लगने लगती है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम कुछ देर आराम से क्यों ना मेडिटेशन भी कर सकते हैं जब भी हमारा मन करे आकर। ट्रेन की वेट करते करते मैं पता नहीं स्टेशन के कितने चक्कर काटता हूँ, कभी यहाँ बैठता हूँ कभी वहाँ बैठता हूँ। पर फिर अचानक हमें दिखते हैं हमारी तरह के 2 और पैसेंजर्स जो कि यहाँ पर ट्रेन का सफ़र करने के लिए आए हैं। और उनको देखकर जब मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ, बट उनके पास जाकर पता चलता है कि यार वो लोग तो यहाँ पर ठहरने के लिए ही आए थे। और तभी यहाँ घूमते घूमते ना मुझे एक ये चीज़ दिखाई दी है और मुझे तो समझ नहीं आया टिकट काउंटर के पास इस चीज़ का क्या काम है। पर ओजस को लगता है कि ये खेलने के लिए, शायद लटकने के लिए यहाँ पर लगा रखी है। अगर आप में से किसी को पता है कि इसका क्या काम है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। भाई यहाँ पर काफ़ी देर घूमते घूमते ना मेरी इस टाइम टेबल पर नज़र पड़ी है। इस टाइम टेबल को देखकर ज़्यादा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस ये समझ आ रहा है कि एक हिंदी में लिख रखा है टाइम टेबल और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्होंने। बट एक चीज़ ये भी समझ आई है कि यहाँ पर ना 2 ट्रेन रूट्स हैं। एक है पठानकोट टू जोगिंदरनगर और एक है पठानकोट टू बैजनाथ, और वैसे ही उल्टा मतलब। और आप चाहो तो ये ट्रेन बोर्ड करके पालमपुर या बैजनाथ भी पहुँच सकते हो। भाई तकरीबन 3:15 हो गए हैं और ट्रेन के आने का टाइम जो था वो 3 बजे का था। तो काफ़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद भी अभी भी ट्रेन के आने का कोई नामो निशान नहीं है और इंक्वायरी काउंटर पे भी कोई नहीं बैठा अभी तक, जबकि वहाँ पर लिख रखा था कि ट्रेन आने से आधा घंटा पहले जो काउंटर है वो खुल जाएगा। बट काउंटर भी नहीं खुला तो अभी कुछ लग नहीं रहा पता, आसपास भी कोई नहीं है क्योंकि। तो अभी फ़िलहाल हमने यही फाइनलाइज़ किया कि अब फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं, ओजस भी काफ़ी थक गया और भूख भी लग गई है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को। क्या हुआ सुनो, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ सीनू, सोते हैं अब ना। इन 30 दिनों में ये पहली बार हुआ कि जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। मैं निराश था उस दिन, पहली बार। पर किसका फोन आ गया इस टाइम? हेलो गौरव। हेलो, कैसे हो भाई? हाँ ठीक भाई। इस टाइम सुबह सुबह कैसे फोन किया? भैया सरप्राइज, मैं कालू की हट्टी में पहुंच गया। हैं? अच्छा चल मैं आता हूँ फिर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रॉम पालमपुर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेरी अर्ली मॉर्निंग कहूँ या वेरी लेट नाइट कहूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 4 और आज एक थोड़ा सा सरप्राइज़ है, उसके लिए बहुत इतनी जल्दी उठना पड़ा।
भाई सबसे पहला मुद्दा तो आज तक 30 साल हो गए हैं मुझे बेवकूफ़ बनाया गया कि सुबह 4 बजे दिन होता है। भाई 4:30 होने वाले हैं और अभी तक आप खुद चेक करो कि कितना अंधेरा है। कुछ पता नहीं चल रहा, ना कोई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। और इतनी अंधेरी रात में जाहिर सी बात है कि कोई भी रास्ता खुल सकता है और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं 3 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया जहाँ पर मैंने नहीं जाना था वहाँ। और मेन मुद्दा ये है कि हमें मिलने के लिए कोई आया है यहाँ पर और मैं उनको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई फटाफट निकलते हैं और उनके पास पहुँचते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुझे अभी यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जाना है। लेट्स गो। करिए ना। तो बात कुछ इस तरह है, इस चढ़ते दिन के अंधेरे में मैं लेने आया था गौरव को, तो देखिए, और पापा आए विटामिन एम की कमी पूरी करने के लिए। बच्चों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि छोटी चीज़ों में भी थोड़ा ज़्यादा खुश होना। आज ओजस अपने चाचू और दादू को देखकर इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ, और उनके उठते ही उनको फटाफट खड्ड पर ले गया, जहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि पापा तो इतनी अच्छी स्विमिंग कर लेते हैं और उनको देख के मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। चाहे मैं सीख तो नहीं पाता बट एटलीस्ट ट्राई तो करता हूँ। आज सुबह ये न्यूज़ देखकर मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि कल ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं हो पाया, और मुझे समझ आता कि कई बार भगवान हमें कुछ ना देकर भी बहुत कुछ दे देते हैं। हमें बस थोड़ा वेट करना चाहिए निराश होने से पहले। पापा के यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर मैं बहुत नए गांव के लोगों से मिला जिन्हें मैं पहले नहीं मिला था, और सबसे बात करके पता चला कि जितनी लाइफ अब ईजी है यहाँ पर 10 साल पहले वैसी नहीं थी। जो यहाँ गांव की सड़क है वो 7 से 8 साल पहले ही बनी थी, और उस टाइम पर गांव से बाहर निकलना ही एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था मॉनसून सीजन में। जिन लोगों से भी मैं मिला उनसे यही पता चला कि उस टाइम पर इस गांव में रहना एक काले पानी की सज़ा के बराबर था। एक अंकल से मुझे पता चला कि वो किसी स्कूल में जॉब करते थे, तो अपने घर से मेन रोड तक पहुंचने के लिए जो 1.5 किलोमीटर का रास्ता था वो तय करने के लिए उन्हें अपना जो साइकिल है अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाना पड़ता था, और जो कपड़े वो घर से पहन के निकलते थे वो वहां पर पहुंचकर चीकट से लथपथ हो जाते थे और पहनने के लायक नहीं रहते। हम शहर में बैठे अक्सर ही कह देते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो कुछ नहीं करती, सिर्फ पैसे खाती है। बट इस तरह की स्टोरीज को सुनकर फील होता है कि हम कितने लकी हैं। इस तरह के गाँव जहाँ पर सड़क का पहुँचना ही एक वरदान है, यहाँ आकर पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। बाय बाय। पापा के जाने के बाद भी मैं गांव के कई सारे ऐसे लोगों को मिला जिनको मैं पहले कभी नहीं मिला था, बट वो लोग मुझे पहचानते थे। ये चीज़ देखकर ना मैं भी काफ़ी हैरान था, बट वो मुझे मेरी वजह से नहीं, मेरे पापा की वजह से जानते थे। पापा गांव में हर एक इंसान से मुझे लगता मिले पिछले 7 दिनों में, और मुझे भी यही लगा कि जब हम भी कहीं पर घूमने जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं, ताकि वही हमारी मेमोरीज बनकर हमारे साथ रहे। तो मुझे लगता है कि आज के एपिसोड को अब यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आप भी इतनी डीप बातें सुन के काफ़ी बोर ना हो जाओगे। और मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट किसी एपिसोड में, किसी नई जगह, किसी नई स्टोरीज के साथ। यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्रेवलिंग माइल्स। बाय बाय।